पर बैठे ये एचईसी के इंजीनियर हैं। कभी इन्हीं इंजीनियरों ने इसरो और रक्षा मंत्रालय से लेकर कई बड़ी इंडस्ट्री के लिए मशीनें तैयार की, लेकिन आज इन्हें 12 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं, चिंता ये भी है कि एचईसी अब बंदी के कगार पर पहुंच गई है। यहाँ पिछले 4 सालों से अस्थायी सीएमडी तक नहीं, 1663 में 22,000 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई इस मदर इंडस्ट्री में आज महज 3,000 अधिकारी और कर्मचारी रह गए हैं। इस वक्त भी एचईसी के पास 1500 करोड़ से अधिक का वर्क ऑर्डर है, पर कच्चा माल खरीदने के लिए पैसे तक नहीं। केंद्र सरकार के पास बार बार गुहार लगाई जा चुकी है, सर्वे भी हुआ और कमेटी भी बनी, पर नतीजा जस का तस रहा। देखा गया कि भाई 500 ये तो कर दे रहे हैं, तो आपसे मटेरियल ही मत दो। अब मटेरियल नहीं दीजिएगा, मटेरियल का पैसा नहीं है, वेंडर का पेमेंट हो रहा है, मटेरियल सामान नहीं खरीदा रहा है, सारा ऑर्डर पड़ा हुआ, एक भी डिस्पैच नहीं हो पा रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो कुल मिलाकर के ये साजिश के तहत हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, सरकार हमेशा हमसे पूछती है आप डीपीआर दीजिए, कैसे चलाइएगा, इसका प्रपोजल दीजिए। हम पिछले 10 साल से प्रपोजल ही दे रहे हैं, कम से कम देखिएगा ना तो उनकी अलमारी भर गई होगी प्रपोजल से। 12-15 बार प्रपोजल दे चुके, सचिव मीटिंग होती है, सचिव आते हैं, हम मीटिंग करते हैं। अब देखिए 2800 हेक्टेयर में फैले एचईसी के आधुनिकीकरण के लिए इसकी अतिरिक्त भूमि को लीज पर देने का प्रस्ताव भी दिया गया, पर उद्योग मंत्रालय ने इस पर भी अब तक अपनी राय स्पष्ट नहीं की। एचईसी के रिटायर्ड कर्मचारियों का कहना है कि काफी तकलीफ होती है जब देश की शान कहे जाने वाली संस्था आज बंदी के कगार पर पहुंच गई। अधिकारियों और सरकार की उदासीनता के कारण कर्मचारियों को वेतन देने तक के लिए पैसे एचईसी के पास नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, हम चलाने के लिए खाली सरकार हमको छोड़ दे, एक कारखाना मॉडर्नाइज करके हम 2 साल के अंदर में हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। खाली नियंत्रण सरकार का, हर चीज सरकार से पूछो। तो चेयरमैन डायरेक्टर क्या करेगा, वहाँ से अपॉइंटी होता है। चेयरमैन अपॉइंटेड, चेयरमैन डायरेक्टर अगर अक्षम है, अयोग्य है, तो ये किसने बहाल किया है? आज एचईसी की स्थिति के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, सेंट्रल सरकार। हम लोग 10 महीना से जो वेतन है, मेरा घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बाल बच्चा खाने पर भी लाला पड़ा हुआ। एचईसी क्या भविष्य मैनेजमेंट बताता नहीं है, हम लोग को क्या भविष्य। कब मिलेगा आपको तनख्वाह? कुछ बात हुई मैनेजमेंट से? नहीं बताता है, पैसा के बारे में तो बोलबे नहीं करता है। या 10 महीना से स्कूल का फीस बाकी है, स्कूल से बच्चा को निकाल दिया जा रहा है, इधर उधर है जो किसी तरीके से घर चला रहे हैं। एचईसी में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी के घर के राशन तक उधारी के भरोसे चल रहे हैं। कई कर्मचारियों के बच्चे की शादी टूट गई, तो किसी के बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। एचईसी के कर्मचारी और परिजन मैनेजमेंट की लापरवाही और सरकार की उदासीनता के कारण अपनी ही किस्मत को कोस रहे हैं। कैसे चुका रहे हैं, कैसे गाड़ी का खर्चा निकाल रहे हैं, बच्चों का एजुकेशन निकाल रहे हैं, हम उससे वहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ पे आके रोड पे खड़े हुए हैं। मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एक सीएमडी तक नहीं दे पा रही है कंपनी को। कंपनी का क्या मॉडर्नाइजेशन और क्या रिनोवेशन करेगी, क्या रिफर्बिशमेंट होगा, क्या इसका मर्जर और क्या डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं डिसीजन अभी तक लिया गया है। एचईसी को कब से देखा है? 1958 से, इसके जन्म से। आज जिस स्थिति में एचईसी पहुंच गई, कैसा लगता है? दुख होता है इसे देखकर? काफ़ी तकलीफ होता है, काफ़ी तकलीफ होता है। और किसी पेड़ को लगाने वाला जब उसी के पीरियड में पेड़ कटता है तो बहुत तकलीफ होती है। कौन जिम्मेवार है इसकी? जिम्मेवार तो कुछ तो मैनेजमेंट है, कुछ केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, और कुछ वो यूनियनें भी जिम्मेवार हैं जो बार बार इसको स्ट्राइक के लिए जोड़ दिए। इसे बचाने के लिए आप क्या करेंगे? इसके बचाने के लिए? बचाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिलेंगे, मिनिस्टर से, और कोशिश हमारा ये भी होगा कि इसके लिए मोदी से भी हम मिलें। बहरहाल दुनिया भर में अपनी खास पहचान के लिए जाने जाने वाली ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई है।
अगर समय रहते इस पर कोई पहल नहीं की गई तो ये बस यादों में ही सिमट कर रह जाएगा। वहीं कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाले यूनियनों का दावा है कि अभी राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक एचईसी को बचाने की गुहार लगाएंगे। यूनियन के नेताओं ने कहा कि एचईसी के बंद होने से 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। एक तरफ सरकार रोजगार सृजन की बात करती है, दूसरी ओर रोजगार समाप्ति की ओर है।